साल है 2078। धरती अब पहले जैसी नहीं रही। हरा भरा और नीला रंग गायब हो चुका है। हर तरफ बस जलती हुई धरती और प्रदूषित आसमान है। हवा में धुआं और सड़न की बदबू भरी है। सूरज जो कभी जीवन देता था अब आग बरसाता है। ध्रुवों की बर्फ की चादरें जो कभी धरती का ताज हुआ करती थी अब पिघल चुकी हैं। समुद्र जो कभी जीवन से भरपूर थे अब प्लास्टिक और कचरे से भरे हुए हैं। तटीय शहर जो कभी इंसानों के घर हुआ करते थे अब बढ़ते समुद्र में डूब चुके हैं। जो इंसान बचे हैं वो भीड़ भाड़ वाले किलों जैसे बंकरों में रहते हैं। इंसान के लालच का नतीजा हर जगह दिखता है। सालों तक जलवायु परिवर्तन की चेतावनियों को नजरअंदाज करने का ये नतीजा है। लेकिन इस निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इनमें से एक बंकर में आरव नाम का एक जवान वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहा है। उसका दिल उस दुनिया के लिए रोता है जो अब नहीं रही। वो अपना पूरा दिन पुराने आंकड़ों को पढ़ने में बिताता है, एक हल की तलाश में। उसकी रातें बुरे सपनों से भरी होती हैं, उस अतीत की, उन मौकों की जब इस आपदा को टाला जा सकता था। आरव मानता है कि समय ही एकमात्र उपाय है। वो मानता है कि अगर वो वापस जाकर लोगों को उनका बनाया हुआ भविष्य दिखा सके तो शायद वो अपने तरीके बदल दें। वो अपनी जिंदगी इसी एक मकसद को दे देता है। वो पुरानी किताबें पढ़ता है, भूले हुए समीकरणों को सुलझाता है और तकनीक के टुकड़ों को जोड़ता है। बरसों की कड़ी मेहनत के बाद उसे सफलता मिलती है। आरव टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है। ये एक मरती हुई दुनिया में आशा की किरण है, इंसानी हौसले की जीत है। वो अतीत से छेड़छाड़ करने के खतरों को जानता है, लेकिन वो कोशिश करने के लिए दृढ़ है। वो अपने लोगों के लिए, अपने ग्रह के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ने के लिए दृढ़ है। आरव अपनी टाइम मशीन को साल 2022 पर सेट करता है। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचता है जो खतरे के बिल्कुल किनारे पर है, एक ऐसी दुनिया जिसे अपनी बर्बादी का अंदाजा नहीं है। वो जानता है कि ये इंसानियत का आखिरी मौका है। उसे उन्हें सुनना होगा, उसे उन्हें समझाना होगा। आरव अपने साथ लाया है भविष्य की वो भयानक तस्वीर। वो उन्हें दिखाता है जलती हुई धरती, डूबे हुए शहर, वीरान जमीन। वो उन्हें बताता है उस दर्द के बारे में, उस कमी के बारे में, उस पछतावे के बारे में। उसके शब्द एक गिड़गिड़ाती हुई अपील हैं, कार्रवाई के लिए एक पुकार हैं। पहले तो लोग यकीन नहीं करते, वो उसे पागल, धोखेबाज कहते हैं। लेकिन आरव कोशिश करता रहता है। वो जानता है कि दिल से लोग परवाह करते हैं। उसे बस उनके दिलों तक पहुंचना है। उसे धरती से उनके खोए हुए नाते को फिर से जोड़ना है। धीरे धीरे मेरा संदेश लोगों तक पहुंचने लगता है। लोग अब सुनने लगे हैं। वो मेरे शब्दों में सच्चाई देखते हैं, मेरी आंखों में बेचैनी देखते हैं। हम अपने किए पर सवाल उठाने लगते हैं, धरती पर अपने असर पर सवाल उठाने लगते हैं। छोटे छोटे बदलाव बड़े आंदोलनों का रूप ले लेते हैं। लोग उम्मीद और कार्रवाई के आरव के संदेश के साथ आते हैं। वो पेड़ लगाते हैं, लाखों की तादाद में, धरती के फेफड़ों को फिर से सांस देने के लिए। हम रिन्यूएबल एनर्जी अपनाते हैं, सूरज और हवा की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं, ये समझते हुए कि हर छोटी कोशिश मायने रखती है। दुनिया अब ठीक होने लगती है। हवा साफ होने लगती है, आसमान साफ होने लगता है। धरती जो कभी बंजर और खाली थी फिर से खिलने लगती है। उम्मीद एक नन्हे पौधे की तरह लोगों के दिलों में घर बनाने लगती है। मैं अपने समय में वापस लौटता हूँ। जिस दुनिया को उसने पीछे छोड़ा था वो जा चुकी है। उसकी जगह एक उम्मीदों भरा भविष्य है। हवा साफ और ताजी है, जमीन हरी भरी और उपजाऊ है। शहर खुशहाल और सस्टेनेबल है। बच्चे हरे भरे पार्कों में हंसते खेलते हैं। उनकी हंसी चिड़ियों के गीतों में मिल जाती है। भविष्य कोई निश्चित चीज नहीं है, ये एक चुनाव है। आरव के सफर ने दिखाया है कि छोटी से छोटी कोशिश भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। मेरी कहानी याद दिलाती है कि बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती, एक बेहतर कल के लिए लड़ने के लिए कभी देर नहीं होती। धरती हमारा घर है। आइए इसकी रक्षा करें, इसे प्यार करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां इंसान और प्रकृति साथ मिलकर फलें फूलें। भविष्य हमारे हाथों में है। आइए सही चुनाव